सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, श्रीमद् भागवत का प्रथम मंगलाचरण और ये द्वितीय मंगलाचरण है। पहला मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी के द्वारा कृत है। दूसरा जो मंगलाचरण है ये श्री शुकाचार्य जी के द्वारा रचित माना जाता है और उन्हीं के लिए ये बोला जाता है। तो पहला हम पढ़ चुके हैं, आइए दूसरे पर हम प्रकाश डालते हैं। वास्तविकता में पहले जो मंगलाचरण है उसमें सत्यम परम धीमहि नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है और ये जो दूसरा मंगलाचरण है इसमें अधिकारी विषय और फल की इसमें प्रस्तुति की गई है, इसलिए ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण माना जाएगा, क्योंकि इसमें वो वस्तु दी है जो इसमें श्रीमद् भागवत में जो विस्तार पूर्वक कही गई है उसी का निरूपण इसमें किया गया है। जो वास्तविक वस्तु है उसका निरूपण और परम धर्म का निरूपण, परम भागवत धर्म का निरूपण यहाँ इसमें किया गया है। तो उसी को बताते हुए आइए प्रवेश करते हैं। तो इसमें अधिकारियों का बताया है, अधिकारी कौन है, विषय क्या है और फल क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवत का ये द्वितीय मंगलाचरण है और छंद है शार्दूल विक्रीडितम। चलिए आइए उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अर्थ को देखेंगे। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभेस्तक्षणात्। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, धर्म शब्द से ये प्रारंभ हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए, परमो धर्मः, जो यहाँ पर विषय है वो है परम धर्म, ठीक है, यही हमारा विषय है। और वो परम धर्म कैसा है, बोले प्रोज्झित कैतवः। यहाँ पर इस परम धर्म का जो विशेषण है वो है, धर्म का विशेषण है परम और प्रोज्झित कैतवः, ठीक है, ये यहाँ पर किया गया है। तो ये जो प्रोज्झित कैतव परम धर्म है वो किनका है जी, बोले कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर लोग हैं उन्हीं का ये धर्म है। तो आइए प्रकाश डालते हैं पूरे ही श्लोक पर। नीचे दिया है, ये श्रीधरी टीका से हम लिए हैं और कुछ भागवत तात्पर्य निर्णय से भी लिए हैं। तो यहाँ लिखा है कि इदानीं श्रोत्रीणां प्रवृत्त्यर्थं कर्म ज्ञान देवतेति त्रिकांड विषयेभ्यः शास्त्रेभ्यो अस्य भागवतस्य श्रेष्ठम आह। इसका तात्पर्य यह है मित्रों कि अब भागवत जी के इदानीं श्रोत्रीणां प्रवृत्त्यर्थम, इदानीं श्रोत्रीणां प्रवृत्त्यर्थम, देखिए किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में जब श्रोत्रियों जो श्रोतागण होते हैं या सुनने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनकी प्रवृत्ति कब होती है, जब वो उस ग्रंथ का श्रेष्ठम जानेंगे, जो श्रेष्ठ जानेंगे कि ये श्रेष्ठ है कि नहीं है और किससे श्रेष्ठ है ये भी देखेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं ज्ञान कर्म देव तेति त्रिकांड विषयेभ्यः, जो त्रिकांड विषयों से युक्त जितने भी अन्य शास्त्र हैं, त्रिकांड विषय के कौन से, बोले कर्म ज्ञान और उपासना, इनसे युक्त जितने भी ग्रंथ इस संसार में उपलब्ध हैं, बोले उन सभी शास्त्रों से भागवतस्य श्रेष्ठ्यम आह, उन सब में भागवत जी श्रेष्ठ हैं इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन सब ग्रंथों से जितना भी हम सभी ग्रंथ ले लेंगे, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं, उन सभी से भागवत जी श्रेष्ठ बताया है यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी ने। और श्रीधर स्वामी जी के विषय में तो कहा गया है कि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति
शंभु वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरो सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। उस भागवत धर्म को कौन जानता है? बोले कहते हैं कि शंकर जी जानते हैं और शुकदेव जी जानते हैं, लेकिन वेद व्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते गए, ये इसके विषय में पूरा कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि उनको आता है कि नहीं आता, जबकि श्रीमद् भागवत को रचने वाले श्री वेद व्यास जी हैं, लेकिन फिर भी उनके विषय में पूरे क्लियर नहीं है कि उनको वो जो भागवत धर्म है उसके बारे में पता है कि नहीं। लेकिन एक जो व्यक्ति विशेष हैं, एक जो साधु हैं, एक जो महान महात्मा हैं, उनके विषय में पूरे एक निष्ठा से वो कहते हैं कि श्रीधरो सकलम वेत्ति। श्रीधर स्वामी पाद पूरा इस भागवत धर्म को जानते हैं। श्री नृसिंह प्रसादतः, भगवान श्री नृसिंह की कृपा से वो सब इस पूरे भागवत धर्म को जानते हैं। तो आइए इसी में हम बताते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भागवतस्य श्रेष्ठमाः त्रिकांड विषयेभ्यः, जितने भी शास्त्र उपलब्ध होते हैं उनमें सभी में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, इसलिए वो बताते हैं। और इस श्रीमद् भागवत में अब क्या वर्णन किया गया है, इसका निरूपण इस श्लोक में किया गया है। तो आइए जानते हैं। तो इसलिए कहा है श्रोत्रीणाम प्रवृत्त्यर्थम, श्रोता क्यों इसको सुनेगा, तो उसी को बताते हैं कि इसमें क्या दिया है, तो वही बताते हैं इसमें क्या दिया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ कहा है सबसे पहले एक शब्द आता है धर्म। वो धर्म कैसा है? बोले वो प्रोज्झित कैतव है और परम है। तो परम धर्म मतलब ईश्वरार्पणे ना, ईश्वर को जो अर्पित हो जाता है वही परम हो जाता है, वही सबसे दिव्य हो जाता है। तो यहाँ परम मतलब सबसे परे, सबसे परे जो धर्म है वो कौन सा है? बोले क्या है? वो फलेच्छा रहित। श्रीधर स्वामी ने यहाँ पे इसका अर्थ किया है फलेच्छा रहित, जो प्रोज्झित कैतव धर्म है उसका निरूपण किया है। और वो कैसा धर्म है, वो किनका है? बोले वो है निर्मत्सराणाम सताम, सज्जनों का है। सज्जन कैसे? बोले निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर जो होते हैं ऐसे सज्जनों के लिए ये धर्म का निरूपण यहाँ पर किया गया है। तो निर्मत्सर कौन होते हैं? बोले मात्सर्य रहिता नाम, जो मात्सर्य से रहित हैं वही निर्मत्सर हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं, विग्रह करते हुए, निर्गतो मात्सर्यः येषां तेषां निर्मत्सराणाम। और भी आगे एक परिभाषा करते हुए कहते हैं कि परोत्कर्ष सहनशीलानाम, जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन कर ले वही निर्मत्सर है। जिसके अंदर मत्सरता नहीं है, जो दूसरे से जलता नहीं है, उसको ईर्ष्या नहीं है, वही क्या है? निर्मत्सर है। और ऐसे ही निर्मत्सर लोगों के लिए क्या है? सताम, सताम मतलब सज्जनानाम। तो साधुओं का लक्षण दिया है श्रीमद् भागवत में ही है। कैसे साधु कैसे होते हैं? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढम्। भगवान खुद ही कहते हैं कि तितिक्षव होते हैं, कारुणिक होते हैं, सुहृद होते हैं, सर्वदेही नाम होते हैं, अजातशत्रव होते हैं, शांता होते हैं, साधव होते हैं, साधुभूषणाः। ऐसे जो तितिक्षु, कारुणिक, सुहृद और अजातशत्रु, शांत, ऐसे साधु क्या होते हैं? साधुभूषण होते हैं। इन्हीं का लक्षण बताते हुए कहते हैं। तो आइए, तो कैसे साधुओं का है ये धर्म? कैसा है? बोले निर्मत्सराणाम सताम परम धर्मः। ये जो परम धर्म का निरूपण किया गया है किनके लिए किया गया है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो भी निर्मत्सर सज्जन साधु पुरुष हैं उनका ये परम धर्म यहाँ पर निरूपण किया गया है। और आगे द्वितीय लाइन में और कहते हैं कि इधर यहाँ जो वस्तु है वो कौन सी वस्तु यहाँ पर प्रतिपादित की गई है? तो वो वस्तु है, बोले कहते हैं कि वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यहाँ कहते हैं कि वेद्यम, वेद्यम का तात्पर्य है ज्ञातुम योग्य। यहाँ जो जानने योग्य जो वस्तु है वो कैसी है? बोले वो वास्तविक वस्तु है। वास्तविकता का अर्थ किया है श्रीधर स्वामी जी ने परमार्थभूतम, जो दूसरे को कल्याण देने वाली है,
वही है जो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं। कोई भी धर्म जब अपने लिए किया जाता है तो वो परमार्थ नहीं हो सकता। जब दूसरे के कल्याण के लिए वो की जाती है तो ये परमार्थ को देने वाली होती है। ठीक है। और वास्तविकता के लक्षण के रूप में कहा है कि नित्य निरस्त दोषपूर्ण गुणम वास्तवम। वास्तव क्या है वास्तविकता में? बोले नित्य निरस्त दोषपूर्ण गुणम, जिसमें से सदा के लिए दोषपूर्ण गुण निरस्त हो गए हैं, वही वास्तविक वस्तु है। ठीक है। आगे इसका एक श्लोक भी है, नित्य संहिता में दिया है, निरस्ताखिल दोषम यदानंदादि महागुणम सर्वदा परमं ब्रह्म तस्माद् वास्तव मीरियते। ऐसा जहाँ से सभी दोष निकल चुके हैं, महानंदादि महागुणम, यद आनंदादि महागुणम, और आनंदादि महागुणों से जो युक्त है, सर्वदा परमं ब्रह्म है, जो सर्वदा पर ब्रह्म है, वही वास्तविक वस्तु कही गई है। तो अब बताते हैं कि जो वास्तविक वस्तु है, वास्तविक वस्तु का तात्पर्य क्या है? बोले वस्तु क्या है? बोले वस्तु है परमात्मा, ब्रह्म यानी श्री कृष्ण। ठीक है। श्री कृष्ण ही यहाँ परब्रह्म परमात्मा वस्तु के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है। और कहते हैं कि कैसी है? अब उसका एक इस वस्तु का यहाँ विशेषण दिया है, बोले शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये दो उदाहरण दिए हैं, दो विशेषण दिए हैं। वो वस्तु कैसी है? बोले शिवदम है। शिवदम का तात्पर्य होता है कल्याणप्रदम वस्तु, जो कल्याण को, परम कल्याण को देने वाली है। और तापत्रयोन्मूलनम, और त्रिताप विनाशक जो वस्तु है वही है। 3 प्रकार के ताप तो आप जानते ही हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों तापों को विनाश करने वाली, परम कल्याण देने वाली वस्तु है। देखिए श्रीमद् भागवत के विषय में गरुड़ पुराण में कहा है, क्या ये परम कल्याण देने वाली क्यों है? बोले इसलिए है, कहते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। तो यहाँ कहा है श्रीमद् भागवत के विषय में कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है ये। और भारतार्थ विनिर्णय, मतलब जो महाभारत है उसका भी निर्णय है श्रीमद् भागवत। और कहा है गायत्री भाष्य रूपोषौ, गायत्री मंत्र का भी भाष्य रूप है। और वेदार्थ पर, पूरे वेद का अर्थ इसमें दिया गया है। इसलिए वही क्या है? पुराणानाम सार रूपः, और पुराणों का सार रूप है, साक्षात भगवतोदित, और भगवान के द्वारा बोला गया है। 12 स्कंद युक्तोयम शतविच्छेद संयुतः, साक्षात भगवान के द्वारा बोल जाने पर और 12 स्कंद से युक्त होने पर, ग्रंथोष्टादश सहस्र 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवताविधा, श्रीमद् भागवत से, इनके नाम से जो युक्त जो ग्रंथ है वही सर्वश्रेष्ठ वस्तु, सर्वश्रेष्ठ प्रतिपाद्य है। सभी वेद वेदांगों का, सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत है। इसलिए इसको कहा गया है कि तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय के उन्मूलन का कारण है, शिवदम है। तो भैया जब ऐसी वस्तु यहाँ प्राप्त हो रही है कि सारे वेद वेदांगों का, गायत्री का, ब्रह्म सूत्र का, पुराणों का, सबका जब सार ही एक जगह पर एकत्रित हो गया है, तो आगे कहते हैं कि भाई किम वा परैहि, किम वा परैहि अन्य ही शास्त्र ही किम प्रयोजनम। किमर्थम? बोले अन्य शास्त्र ईश्वर विलम्बेन हृदयारूढ़ो भवति। और आगे कहते हैं, तो कहते हैं अन्य शास्त्रों से यहाँ क्या प्रयोजन है जब एक ही जगह पर इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर कहते हैं कि अत्र तु मतलब यहाँ पर श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, मतलब श्रीमद् भागवत में क्या है? बोले कृत भी, जो पुण्यवद भी, जो पुण्यजन लोग हैं, जो पुण्य करते रहते हैं, सदा सर्वदा दूसरों की भलाई करते रहते हैं, परमार्थभूत जो वस्तु को ग्रहण किए हुए हैं, उनके द्वारा शुश्रूष भी, श्रोतुम इच्छत भी, सुनने की इच्छा करने वालों के,
केवल अभी सुना नहीं है, केवल सुनने की इच्छा मात्र करने वालों के तत्क्षणादेव हृदये अवरुध्यते। केवल श्रीमद् भागवत की इच्छा मात्र कर ले कि मुझे श्रीमद् भागवत के श्रवण करना है, इतने से ही क्या होता है, बोले तत्क्षणादेव हृदये अवरुध्यते ईश्वरः। ईश्वर मतलब भगवान। भगवान तुरंत ही आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और अन्य शास्त्र ही किम प्रयोजनम, अन्य शास्त्र ही श्रवणेन विलंबेन हृदयारूढ़ो भवति। अन्य शास्त्रों के श्रवण से भगवान देर में हृदय में आरूढ़ होते हैं। तो भैया हम जल्दी से अपने हृदय में भगवान को क्यों ना धारण करें, तो इसलिए हमें इसको श्रवण करना। अतः अवश्यम इदम श्रोतव्यम इति, इसलिए कहते हैं इसको अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो ये अर्थ पूरा हो चुका है मित्रों। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारा प्रयास आगे भी ऐसा ही रहेगा। और विद्वज्जन अपना कृपा प्रसाद दें। जिनको भी लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है तो वो अवश्य कमेंट के द्वारा बताएं, और विद्यार्थी वर्ग इसको ग्रहण करे, हमें अति प्रसन्नता होगी। और आगे भी हम इसी तरीके से श्रीमद् भागवत के श्लोकों का भावार्थ अर्थ प्रतिपादन करते रहेंगे। तब तक आपको हमारा बहुत बहुत नमस्कार। जय जय श्री राधे, हरि बोल। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक से माध्यम से देख रहे सभी को मैं मित्रगणों को कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अवश्य ज़रूर से ज़रूर जा कर के यूट्यूब में आप आश्रय वृंदावन नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है। और आप सभी की सेवा में हम सदैव तत्पर रहते हैं। और YouTube के माध्यम से देख रहे सभी मित्रों को मेरा अनुरोध है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र मिल जाए, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, वंदन, जय जय श्री राधे, हरि बोल।